गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो हम सेशन की शुरुआत कुछ चुनिंदा प्रश्नों के साथ आपसे करने जा रहे हैं जो मध्यकालीन भारत के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं। और हमारा ये वीडियो एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी और साथ ही साथ जीडीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करिएगा ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो यहाँ आए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पूछा है, किसका कथन है कि मैंने हिंदुस्तान में अपनी सेना भेजने की नीति का परित्याग कर दिया है। गिरगिट होते हुए चीन जा रहा हूं क्योंकि मुझे जलते हुए भेड़ चरमों से शुभ संकेत प्राप्त नहीं हुए हैं। अ है चंगेज खान, ब है तैमूर लंग, स हलाकू खान, द जलालुद्दीन मकबरनी। आपसे क्वेश्चन पूछा है, किसका कथन है कि मैंने हिंदुस्तान में अपनी सेना भेजने की नीति का परित्याग कर दिया है। गिरगिट होते हुए चीन जा रहा हूं क्योंकि मुझे जलते हुए भेड़ चरमों से शुभ संकेत प्राप्त नहीं हुए। देखिए यहाँ पर आ ऑप्शन है चंगेज खान, ब है तैमूर लंग, स हलाकू खान, द है जलालुद्दीन मकबरनी। तो ये कथन जो है चंगेज खान का है। 1221 ईस्वी में उसने दिल्ली सल्तनत पर हमला किया था और सिंध के आसपास उसने 3 महीने तक डेरा डाला था। बाद में वो वापस चला जाता है और ये संदेश उसने इल्तुतमिश को अपने राजदूत के माध्यम से भिजवाया था। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये इल्तुतमिश को उसने राजदूत के माध्यम से संदेश भिजवाया था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो गया, चंगेज खान। चंगेज खान क्या था, एक मंगोल था, ठीक है। चंगेज खान क्या था, एक मंगोल था। मंगोल भी प्रारंभिक दौर में बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन बाद में यानी ये समनिष्ठ बौद्ध थे। बाद में गजगवान खान पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने इस्लाम कबूल कर लिया था, तो वो पहला इस्लामिक मंगोल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिल्ली सल्तनत की वह प्रथम महिला कौन थी जिसे तुर्क सत्ता को नियंत्रित करने का प्रयास किया था। ए ऑप्शन है रजिया सुल्तान, बी है रानी दिद्दा, सी है चांद बीबी, डी है शाह तुर्कान। आपसे क्या प्रश्न पूछा है, दिल्ली सल्तनत, पहले यहाँ दिल्ली सल्तनत को समझे। वह प्रथम महिला कौन थी जिसे तुर्क सत्ता को नियंत्रित करने का प्रयास किया था, आपसे पूछा है। अ है रजिया सुल्तान, ब है रानी दिद्दा, सी है चांद बीबी, डी है शाह तुर्कान। तो देखिए यहाँ पहले समझे दिल्ली सल्तनत का कौन नहीं है, तो यहाँ पर चांद बीबी और रानी दिद्दा का संबंध दिल्ली सल्तनत से है नहीं। तो 2 ऑप्शन आपका ऐसे ही क्लियर हो गया। रजिया सुल्तान ने ऐसा प्रयास नहीं किया था, वो तो खुद दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान थी। ये प्रथम महिला सुल्तान थी। कौन, रजिया सुल्तान, ठीक है। और नियंत्रित करने का प्रयास किसने किया था, शाह तुर्कान ने किया था। तो डी ऑप्शन आपका सही है। उसने अपने पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाने में सफलता भी अर्जित की थी और कुछ समय तक उसने दिल्ली सल्तनत पर शासन भी किया था। उसी का तख्ता पलट करके रजिया सुल्तान दिल्ली की सत्ता पर ताबीज होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। थर्ड पर आइए। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा है, इल्तुतमिश के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है पूछा है। पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश ने अपने प्रभुत्व की मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त किया था। दूसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन को हराकर लखनऊती पर अधिकार कर लिया था। अब यहाँ पर ऑप्शन देखें हम लोग जरा सा। पहला ऑप्शन है ए का है 1, बी का 2, सी का 1, 2, डी का इनमें से कोई नहीं पूछा है। तो यहाँ पर हम देखें जरा, पहले हम व्याख्या कर ले, खुद समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में कैसे हल इसको करते हैं। देखें इल्तुतमिश ने अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए खलीफा से मान्यता प्राप्त किया था, बिल्कुल सही है। उसने
बगदाद के खलीफा अल-मुस्त नसीर बिल्ला से 1229 ईस्वी में शासन करने की मान्यता प्राप्त किया था और उसका राजदूत मौलाना हसन सागानी दिल्ली में आया भी था। तो ऐसे दौर में यहाँ पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन को परास्त करके लखनऊती पर अधिकार कर लिया था, ये भी सही है। उसने बंगाल के जो सुल्तान था गयासुद्दीन एबाज खिलजी, उसने भी सुल्तान को उपाधि धारण किया था। साथ ही साथ उस समय दो लोगों को खिलाफत प्राप्त हुई थी, एक इल्तुतमिश को, दूसरा गयासुद्दीन एबाज खिलजी को। तो ऐसे दौर में उसको परास्त करना बड़ा जरूरी था, तो उसने उसे परास्त करके बंगाल की राजधानी लखनऊ पर अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपके सही है। तो यहाँ व्याख्या करने पर दोनों ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ हम देखें ऑप्शन में कौन सा दोनों सही है। यहाँ है, देखे ए का 1 दिया है, बी का 2 दिया है, सी का 1 2 दिया है और डी का दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला ऑप्शन, यानी दोनों सही है, पूछ रहा है, दोनों सही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। रजिया सुल्तान के विरोधी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? ए ऑप्शन है बलबन, बी ऑप्शन है कबीर खान अयाज, सी है अलाउद्दीन जानी, डी ऑप्शन है निजाम उल मुल्क जुनैदी। तो यहाँ पूछ रहा है रजिया सुल्तान के विरोधी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था, ये पूछा है। तो बलबन नेतृत्व नहीं कर रहा था विरोधी गुट का, कबीर खान अयाज भी नहीं कर रहा था, अलाउद्दीन जानी भी नहीं कर रहा था, ये निजाम उल मुल्क जुनैदी इसका विरोध कर रहा था और इसके विरोधी गुट का निर्माण भी किया था और इसको परास्त भी किया था रजिया सुल्तान ने। तो निजाम उल मुल्क जुनैदी कौन था? इल्तुतमिश का वजीर था। क्योंकि इसमें देखे ये जो संघर्ष हो रहा था और ये जो गुटबाजी हो रही थी, इसका एक कारण भी था कि रजिया सुल्तान ने जो तुर्कान चिहलगानी थी उसके इतर हम देखते हैं कि उसने ताजिकों को, हफ्सियों को भी प्रशासन में महत्व दिया था। ये एक बड़ा कारण था इसका। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आए, क्वेश्चन नंबर 5 पर देखें। यहाँ पर 5 में देखें, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है किस इतिहासकार का, यहाँ देखें, किस इतिहासकार का कथन है कि रजिया का सुल्तान बनना दिल्ली की जनता से किया गया एक समझौता था। दिल्ली की जनता से किया गया एक समझौता था। अ है खलीक अहमद निजामी, के निजामी, ब है हबीबुल्ला, स है आरपी त्रिपाठी और द है एएल श्रीवास्तव। आपसे क्या पूछा है? किस इतिहासकार का कथन है कि रजिया का सुल्तान बनना दिल्ली की जनता से किया गया एक समझौता था? तो ये ऑप्शन आपका सही है। खलीक अहमद निजामी ने कहा था, क्या कहा था? कि रजिया का सुल्तान बनना दिल्ली की जनता के साथ एक समझौता था। जिस तरीके से वो सुल्तान बने थे, क्योंकि उसका जो दिल्ली की जनता थी, जनता नहीं कह सकते हैं, प्रजा ही कहेंगे, दिल्ली की प्रजा ने उसको निर्वाचित किया था। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। 6 पर देखें, दिल्ली सल्तनत का मुख्यालय क्या कहलाता था? पूछा है दिल्ली सल्तनत का मुख्यालय, ध्यान रखे रहेगा, मुख्यालय पूछा है। और किसका पूछा है? दिल्ली सल्तनत का। ए है दारुल सफा, बी है दारुल सुरूर, सी है दारुल खिलाफा, डी है दारुल इस्लाम। तो दारुल सफा जो था ये शाही चिकित्सालय था, शाही चिकित्सालय था, शाही चिकित्सालय। और इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था, फिरोज शाह तुगलक। और ये निःशुल्क चिकित्सालय था, निःशुल्क चिकित्सालय। ये निःशुल्क चिकित्सालय होता था। दारुल शुरू का मतलब है विद्या का स्थान, विद्या का स्थान, विद्या का स्थान। और उस जमाने में जौनपुर का एक नाम ये भी मिलता है, दारुल सुरूर, सिराजे हिंद भी इसको कहा जाता है। दारुल खिलाफत को ही दिल्ली सल्तनत का मुख्यालय कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत का जो
मुख्यालय था दिल्ली सल्तनत का मुख्यालय, ये क्या कहलाता था? दारुल खिलाफा कहलाता था। तो सी ऑप्शन आपका सही है। दारुल इस्लाम का मतलब क्या होता है? दारुल इस्लाम, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बनाना चाहता था फिरोज शाह तुगलक, एक कथन आप सुनेंगे। तो दारुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का देश होता है, इस्लाम का देश होता है, इस्लाम का देश। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है दिल्ली सल्तनत का मुख्यालय, तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन आपका सही है। दारुल खिलाफा को दिल्ली सल्तनत का मुख्यालय कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। मौलाना नूर तुर्क वर्षा के पानी से भी अधिक पवित्र थे, किसका कथन है? ए ऑप्शन है अमीर खुसरो, बी है निजामुद्दीन औलिया, सी ऑप्शन है बाबा फरीद, डी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है? मौलाना नूर तुर्क वर्षा के पानी से भी अधिक पवित्र थे, किसका कथन है? तो ये कथन है निजामुद्दीन औलिया का। मौलाना नूर तुर्क क्या थे? मौलाना नूर तुर्क एक संत थे, सूफी संत थे, और उनके विचारों से लोग बहुत प्रभावित थे। इसने यानी मौलाना नूर तुर्क ने रजिया सुल्तान के दौर में बगावत कर दिया था और इनकी हत्या कर दी गई थी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। क्योंकि रजिया सुल्तान के दौर में हम एक चीज और देखते हैं कि रजिया सुल्तान का जो दौर है, रजिया सुल्तान के दौर में शिया और सुन्नियों के बीच संघर्ष भी हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एक महिला मध्ययुग में शासिका नहीं रही? पूछा क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक महिला मध्ययुग में शासिका नहीं रही? ए है रोशन आरा, बी है रजिया सुल्तान, सी है रानी रुद्रमा, डी है ताराबाई। मध्ययुग पूछ रहा है, तो ये सभी मध्ययुग के हैं, तो कंफर्म है। ठीक है, तो रजिया सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान है, प्रथम महिला सुल्तान। रुद्रमा जो थी काकतीय वंश की थी, महिला सुल्तान में ये शासिका थी, काकतीय वंश इससे संबंधित है। ताराबाई जो है ये मराठा साम्राज्य से संबंधित है, मराठा साम्राज्य से। ठीक है, इसके बाद देखे रोशन आरा जो थी ये महिला, ये शासिका नहीं थी, महिला शासिका नहीं थी, ये औरंगजेब की बहन थी, औरंगजेब की बहन थी, ये शाहजहां की पुत्री थी, और इसने उत्तराधिकार के युद्ध में साथ दिया था उसका, उत्तराधिकार के युद्ध इसमें उसने उसका साथ दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही है, रोशन आरा, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए, लास्ट क्वेश्चन है। ऐसा हो गया। बलबन का जन्म तुर्कों के किस कबीले में हुआ था? ये पूछा है, किस कबीले में हुआ था? बलबन का जन्म तुर्कों के किस कबीले में हुआ था? आपको पूछा है बलबन का जो जन्म है तुर्कों के किस कबीले में हुआ था? अ है इल्बरी, ब गुश तुर्क, स है बरलास तुर्क, और ड है करौला तुर्क। तो बलबन का जो जन्म था वो इल्बारी कबीले में हुआ था, वो उसको द्वितीय इल्बारी वंश का संस्थापक माना जाता है, और प्रथम इल्बारी वंश का संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, तो तुर्कों की कुल 64 नस्लें थी, 64 नस्लें थी, उसमें गुज तुर्क, इल्बारी तुर्क, करौला तुर्क, बरलास तुर्क भी आते हैं। ठीक है, तो बरलास तुर्क ये मुगल शासक जो थे वो बरलास तुर्क में आते हैं, मुगल शासक जो थे वो बरलास तुर्क में आते हैं। करौला तुर्क कौन से थे? जो तुगलक वंश के शासक थे, तुगलक वंश के जो शासक थे वो करौला तुर्क के तहत आते थे। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछ रहा है बलबन का, तो बलबन क्या था? इल्बारी तुर्क था। बलबन क्या था? इल्बारी तुर्क था। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और
चुनिंदा प्रश्नों पर आपसे चर्चा करेंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों तक ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पहुंच सके, और अपने सुझाव भी आप देते रहिएगा। ये ईएलटी, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी और साथ ही साथ जीडीसी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्लास है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा आप इसके क्वेश्चन हल करिए, साथ ही साथ सुझाव दीजिए ताकि और बेहतर से बेहतर प्रयास किया जाए। धन्यवाद।